क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के बारे में। तो स्टे ट्यून रहें। इससे पहले हम डिटेल में जाएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कनाडा के अंदर अगर आपको सबसे अच्छा वेदर चाहिए और सबसे खूबसूरत जगह चाहिए तो वो है ब्रिटिश कोलंबिया। इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, राइट। अगर आपको कनाडा में गर्म जगहों पे रहना है तो वो ब्रिटिश कोलंबिया है, राइट। इनफैक्ट ऐसी ऐसी जगह हैं कि जहां पे तो ऑलमोस्ट जीरो स्नो पड़ती है और समर और स्प्रिंग में बहुत बहुत अच्छा वेदर होता है, राइट। ब्रिटिश कोलंबिया जो अगर आप जाके गूगल करें, थोड़ा सा सर्च करें, राइट, बहुत खूबसूरत है। पहाड़, लेक्स, दरिया, लाइक सीज, इट्स फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, राइट। अब ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो कनाडा की बेसिकली मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है। इसकी एक साइड पे अल्बर्टा पड़ता है और दूसरी साइड पे इसके ओशन है। नॉर्थ में इसके अलास्का है और साउथ में बेसिकली पड़ता है, राइट, लाइक वॉशिंगटन, जहाँ पे सियाटल लाइक पड़ता है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर बेसिकली आपके पास जो है ना कैपिटल जो है वो विक्टोरिया है, राइट। और सबसे बड़ा शहर जो ब्रिटिश कोलंबिया का है वो है वैंकूवर। आपने भी सुना होगा, राइट, वैंकूवर के बारे में। वैंकूवर जो है वो सबसे बड़ा शहर है ब्रिटिश कोलंबिया का, राइट। ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो ऑल्सो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कनाडा में ओंटारियो के बाद ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है, राइट। और ब्रिटिश कोलंबिया एज अ सेट के वेदर के लिहाज से ना बहुत सारे लोग कनाडा के रिटायर ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर होते हैं। महंगा है ब्रिटिश कोलंबिया, बट वेदर के लिहाज से और नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से कोई भी ब्रिटिश कोलंबिया को बीट ही नहीं कर सकता। मतलब कि हो ही नहीं सकता कि आप ब्रिटिश कोलंबिया को बीट करे। पर्सनली भी मुझे नेचर बहुत पसंद है, पहाड़ बहुत पसंद है, ऑल ऑफ दिस लाइक स्टफ। तो मैं ब्रिटिश कोलंबिया में अक्सर जाता हूँ कैंपिंग ट्रिप्स पे। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। आपको बेयर्स हो गए, आपको वाइल्ड लाइफ बहुत दिखती है, राइट। एंड दैट्स ब्रिटिश कोलंबिया फॉर यू, राइट। तो ब्रिटिश कोलंबिया के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कौन से हैं, राइट, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो तीन मेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम रन करता है, राइट, ओके, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, राइट, ओके। पहला वाला है बेस स्ट्रीम, सेकंड वाला जो है वो है रीजनल पायलट प्रोग्राम। अच्छा, जो सेकंड वाला जो रीजनल पायलट प्रोग्राम है ना, ये मार्च 31 तक है अभी। हो सकता है ये रिन्यू हो मार्च 31 2024 तक, और हो सकता है रिन्यू नहीं हो। अभी तक कुछ इंडिकेशन नहीं है। मेरे ख्याल से रिन्यू होना चाहिए बिकॉज इट्स अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, बट वी डोंट नो येट, ओके। और तीसरा वाला जो है वो है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के बारे में, राइट, ओके। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट कि ये तीनों प्रोग्राम्स के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट, और किस तरह से आप बेसिकली जो जो प्रोग्राम की स्पेसिफिक तीनों के अंदर फर्क किया है, राइट, ओके। तो देखो बेस स्ट्रीम जो है ना, राइट, ओके, बेस स्ट्रीम के अंदर आप ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर कहीं पे भी बेसिकली मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एरिया की। मोस्टली ब्रिटिश कोलंबिया की जो आबादी है ना वो बिल्कुल यूएस के बॉर्डर की साइड पे लगती है, जिसको बोलते हैं हम लोअर मेनलैंड। वैंकूवर का जो एरिया है जिसको बोलते हैं लोअर मेनलैंड, जैसे वैंकूवर, सरे, लैंगली, एबट्सफोर्ड, ये सारे शहर आते हैं, राइट। तो जब आप गूगल करेंगे आप देखेंगे कि बिल्कुल यूएस की बॉर्डर के साथ मोस्टली ब्रिटिश कोलंबिया की आबादी वहीं पे रहती है। अब जो बेस स्ट्रीम जो है ना, बेस स्ट्रीम के अंदर आप कहीं पे भी अप्लाई मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैंकूवर में करें, विक्टोरिया में करें, कहीं पे भी ब्रिटिश कोलंबिया करें, पिस जॉर्ज जाइए ऊपर की तरफ। इसके अंदर आपको बेसिकली चाहिए क्या, $6 लाख, $600,000 की आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछली वीडियोस के अंदर। नेटवर्थ में क्या, नेटवर्थ आपकी आपके खुद के कंट्री की बात कर रहा हूं। लेट्स से कि आप इंडिया के अंदर है, आपके पास 3 घर हैं, आपके पास 2 गाड़ियां हैं, आपके पास कुछ सोना पड़ा हुआ है, सब मिला के आपकी वर्थ जो है लेट्स से कि $8 लाख बनी। तो यू कैन क्वालिफाई फॉर दैट, राइट। आपका पैसा कहीं पे भी हो, आपका पैसा पनामा में पड़ा हो, आपका पैसा लाइक कहीं पे भी दुनिया में पड़ा हो, सब मिला के एज लॉन्ग एज आप वो प्रूव कर सकते हैं कि वो आपका पैसा है, तो आप इसके अंदर बेसिकली क्लेम कर सकते हैं। तो $6 लाख की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट, ओके। अच्छा, अब इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एजुकेशन की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है या मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको 2 साल की पोस्ट 2 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको। तो लेट्स से कि कभी कभार ऐसा होता है कुछ कुछ लोगों के पास पैसा होता है पर उनका बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप इसके अंदर इजीली जा सकते हैं। ये थोड़ा सा कैच है। बाकी प्रोविंसेस में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता, राइट, इतना। बाकी सारे प्रोविंसेस मानते हैं एक्सपीरियंस,
ब्रिटिश कोलंबिया थोड़ा सा नॉर्मली ये बोलता है भाई एक्सपीरियंस नहीं है कोई मसला नहीं है, एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, पैसा तो होना चाहिए जरूरी, राइट। चलो सेम चीज इंग्लिश के अंदर आपको 5 स्कोर करना है, आइल्स के अंदर नॉट दैट हार्ड, राइट आपके लिए। और आप जो है जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, राइट, आप अपना नया बिजनेस भी खोल सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग भी बाय कर सकते हैं, राइट। $2 लाख आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, $200,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट, ओके। और आपको एटलीस्ट एक फुल टाइम जॉब क्रिएट करनी है ब्रिटिश कोलंबिया में उस बिजनेस के अंदर। अगर आप ये करते हैं तो आप बेस बिजनेस प्रोग्राम बेस स्ट्रीम के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट, ओके। अब इसमें कुछ 6 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में आप बिजनेस प्रपोजल सबमिट कराते हैं, दूसरे स्टेप में आप रजिस्टर करवाते हैं उस प्रपोजल को BCPNP के साथ, तीसरे प्रोसेस में आपको वर्क परमिट मिलता है। ये जो प्रोसेस तकरीबन 6 से 8 महीने में हो जाता है। चौथे स्टेप के अंदर आप अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। पांचवें स्टेप के अंदर आप BC के PNP जब आप 1 साल चला लेते हैं, एक कैनेडियन को हायर कर लेते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं और 6 स्टेप में आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, राइट। इसके बाद हम जाते हैं बेसिकली रीजनल पायलट प्रोग्राम। अच्छा, रीजनल पायलट का जिस तरह मैंने आपको बोला, अभी तक ये प्रोग्राम जो है वो मार्च 2024 तक एक्सटेंडेड है। नहीं पता किसके बाद एक्सटेंड होगा नहीं होगा, बट अभी तक सो फार एक्सटेंडेड है मार्च 31 तक, ओके। ब्रिटिश लेकिन इसके अंदर क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है, राइट, इसके अंदर ब्रिटिश कोलंबिया ने क्या किया है कि एक तो क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट की और नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया है। जैसे नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट बेस स्ट्रीम में है $6 लाख, रीजनल पायलट के अंदर सिर्फ $3 लाख है। पर रीजनल पायलट में आपको छोटी कम्युनिटीज हैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, इन्होंने आइडेंटिफाई किए छोटी कम्युनिटीज, कुछ सेलेक्टेड छोटी कम्युनिटीज में आपको इन्वेस्ट करना है जाके, ओके। अब लोअर मेनलैंड वैंकूवर के एरिया में 3 लाख वाला नहीं कर सकते, रीजनल पायलट उसमें काम नहीं करता। तो इस रीजनल पायलट क्रिएट इस वजह से क्या किया जाता है कि आप छोटे एरियाज के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे आप जॉब क्रिएट करें, वहां पे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें, राइट, और ब्रिटिश कोलंबिया कहना मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ना ये US पोर्ट और कनाडा की वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग पोर्ट जो है वो ये ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है। तो अगर आप E-कॉमर्स का काम करना चाहते हैं या आप है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करना चाहते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया टेंड्स टू बी अ गुड प्रोविंस फॉर यू। तो रीजनल पायलट में आपको 3 लाख की नेटवर्थ चाहिए और $1 लाख आपने इन्वेस्ट करना है, ओके। सिमिलरली आपको एक जॉब क्रिएट करनी है, 1 साल आपने उस बिजनेस को चलाना है, फिर आपने बेसिकली अप्लाई कर लेना है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और ये बिल्कुल एक प्रॉपर पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज है, ये बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम है। अगर आप सोचें, आप गैस करें ये किस बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम है जो अल्बर्टा का रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट प्रोग्राम है ये, बिल्कुल सेम, राइट। $1 लाख इन्वेस्ट करना है, 3 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए। अल्बर्ट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी यही है अल्बर्टा का, और BC का रूरल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी यही है एग्जैक्टली, ओके। जो तीसरा जो बेसिकली जो है ना प्रोग्राम है उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, ओके। लेट्स से कि आप इंडिया, पाकिस्तान, दुबई में कहीं पे एक सक्सेसफुल कंपनी रन करते हैं। आप सक्सेसफुल कंपनी का मतलब क्या, एटलीस्ट आप $1.5-2 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस करते हैं। ये सुन लें, $1.5 से $2 मिलियन का ज्यादा का बिजनेस करते हैं। तो आप उस कंपनी के अंदर वो कंपनी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर इन्वेस्ट करती है $500,000, $5 लाख। लेट्स से कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अप टू 5 पीपल, जो आपका सीनियर स्टाफ होता है, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं, वो इस प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं, राइट। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। लेट्स से कि भाई आप मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है दुनिया के अंदर कहीं पे भी, और आप वो बेसिकली मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स और कुछ सीनियर पीपल उस बिजनेस के इस स्ट्रेटेजिक पायलट के अंदर आ सकते हैं। फर्क क्या है, एज लॉन्ग एज आप $5 लाख को इन्वेस्ट करोगे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, एक ये चीज आपको बेसिकली अपना जो पिछला आपका जो बिजनेस चल रहा है उसके बारे में आपको दिखाना पड़ता है कि भाई ये हमारा बिजनेस है, हम सक्सेसफुल हैं, हम $5 लाख लगाएंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि अप टू 5 लोगों को आप परमानेंट रेसिडेंसी ला सकते हो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट। तो अगर आपका इंटरनेशनल कारोबार है, आपका काम है, आपका फैमिली बिजनेस है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर रहे हैं, राइट। के अब लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। देखो, ब्रिटिश कोलंबिया है तो महंगा,
100%, राइट। मतलब कि हाउसिंग महंगी है, चीजें महंगी है वहां पे थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि भाई वेदर अच्छा है, और थोड़े से टैक्सेस मतलब कि हाई है, पर अगेन वेदर अच्छा है, गर्मी है वहां पे। तो इस वजह से लोग जो है ना ब्रिटिश कोलंबिया को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। खूबसूरत बहुत है, राइट। बहुत नेचुरल ब्यूटी है वहां पे, राइट। सो अगर आप अगर आपके पास पैसा है और आपको ब्रिटिश कोलंबिया में ही जाना है, तो ये बेसिकली तीन तीन प्रोग्राम्स है, राइट। ओके, बेस स्ट्रीम की जिससे हमने बात की, रूरल पायलट प्रोग्राम की बात की। बस रूरल पायलट प्रोग्राम याद रखना कि मार्च 24 इस साल में रिन्यू होगा या नहीं होगा अभी तक नहीं पता, पर अभी तक मार्च तक की है। तो बेसिकली हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें फरवरी के 2024 के अंदर, तो आप ये समझें कि रीजनल पायलट में अभी आप अप्लाई नहीं करें। अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्रैल तक वेट करें कि भाई ये रिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि अगर रिन्यू नहीं हो रहा तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। और तीसरा वाला जो हमने बात की वो है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स वाला, जिसमें अगर आप बहुत सक्सेसफुल कंपनी इंटरनेशनली रन कर रहे हैं तो आप अपने कनाडा में आके ऑपरेशन को एक्सपेंड करें, $5 लाख तक आप लगाएं, या किसी बिजनेस को अक्वायर करें उसमें $5 लाख लगाएं, और आप 5 लोगों को इस चीज के अंदर लेकर आ सकते हैं, राइट। स्पेशल प्रोजेक्ट्स के प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो ये था बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, राइट। देखो, अगर आप बाकी प्रोविंसेस के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, राइट। ओके, और इसके अलावा एक और जो प्रोग्राम है वो है फेडरल प्रोग्राम, जिसका नाम है स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम। तो इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जाके कमेंट्स में हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करनी है, आप थोड़ा सा रेडी हैं, आप चाहते हैं कि डिटेल में हम आपकी फाइल रिव्यू कर सकें, आपको एडवाइस कर सकें, तो आप जाइए लॉटिक LAWTIQ के ऊपर, वहां पे जाके हमारे साथ कंसल्टेशन बुक करें, और हम जाके वहां पे आपको विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकते हैं, किस में आप नहीं कर सकते, क्या रिक्वायरमेंट्स में उसके इस प्रोग्राम के अराउंड, राइट। ओके, अच्छा, सब प्रोग्राम्स के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस वही 6 स्टेप प्रोसेस होता है जो हमने वीडियो में बात की, और आप 6 से 8 महीने में आप कनाडा आ जाते हैं, फिर आप बिजनेस रन करते हैं, तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद आप अप्लाई कर लेते हैं अपने PR के लिए, राइट। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। अपना ख्याल रखें, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में जाके पूछे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और अगर कंसल्टेशन बुक करनी है तो logic.com पे जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।